हेलो यूट्यूब चैनल मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखेंगे स्क्वायर रूट आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे तो आप लोग को स्क्वायर रूट निकालने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन आज के बाद यह परेशानी दूर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट इसका हिंदी होता है वर्गमूल। वर्गमूल आप जानते हैं, किसी भी संख्या का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो पावर 2 लगाते हैं, और वर्गमूल का मतलब होता है कि पावर हाफ होता है। क्या होता है? पावर हाफ होता है, यानी रूट और स्क्वायर एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। लेकिन अगर स्क्वायर रूट कहें तो ये स्क्वायर रूट 16 हो जाएगा, यानी 16 के बदले क्या करेंगे? 4 के पावर 2 के पावर हाफ कर लेंगे, यानी 4 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो हम लोग कहते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, तो अब ये तो आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उल्टा होता है। कुछ इसकी बेसिक चीजें बताते हैं आपको, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज क्या है? जैसे आप देखें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब आप देख रहे हैं, हम लोग जितने भी मैथ्स पढ़ते हैं वो डेसिमल सिस्टम में पढ़ते हैं। डेसिमल सिस्टम का मतलब 10 डिजिट मिलके ही किसी संख्या का निर्माण होता है। वो 10 डिजिट क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही डिजिट मिलकर किसी भी संख्या का निर्माण करता है। अब आप देख रहे हैं कि 1 से लेके हमने 9 तक का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद आप देख रहे हैं 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 36 49 64 और 81। यानी आप देख रहे हैं कि इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस पर हमको कहीं भी आपको 2 3 7 और 8 नहीं आ रहा है। आप इधर देख रहे हैं, स्क्वायर करने पर कहीं भी हमें इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि जिस संख्या के यूनिट प्लेस पर 2 लगा रहे, 3 लगा रहे, 7 लगा रहे या 8 लगा रहे, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप आर्मी का एग्जाम देने जाइए, एसएससी का एग्जाम देने जाइए, रेलवे का एग्जाम देने जाइए, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, पूछता है कि इसमें कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर इस बात की जानकारी आपको है कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 2 3 7 8 लगा होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो आप ऑप्शन को देखकर ही आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग नोट में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कि जिस संख्या के इकाई अंक यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 लगा रहे, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्या बताए? कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 2 लगा रहे, 3 लगा रहे, 7 लगा रहे, 8 लगा रहे, वह पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। ये फिक्स है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन संख्याओं के अतिरिक्त जो भी संख्या लगा रहेगा
तो वो पूर्ण वर्ग संख्या ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं 24, तो ये 24 जो हमने लिखा, क्या है आप देख रहे हैं कि इसके इकाई अंक पर क्या लगा हुआ है 4, तो ये 2, 3, 7, 8 में से नहीं आता है। तो क्या 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। ये कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है, ये एकदम 100% ट्रू है कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 लगा होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे और इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। ये एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, पूछे जाते भी रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, अब देखें हम लोग कभी कभी इतना छोटा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूट के अंदर मान लिया n संख्या है, तो जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितने डिजिट की संख्या होगा। ठीक है, ये हम लोग से कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। अब अगर n इवन नंबर हो, क्या हो? इवन नंबर यानी सम संख्या, तो अब जो नंबर होगा वो n/2 होगा। और अगर n ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर यानी विषम संख्या, तो हम लोग नंबर क्या करेंगे? n+1/2 करके निकाल लेंगे। जैसे अगर हम बोले कि एक नंबर लिखते हैं 1 2 3 6 9, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये कितने डिजिट की संख्या है? 5 डिजिट की संख्या है। तो पूछेगा कि अगर इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो वो कितने डिजिट का संख्या होगा। तो ये 5 है, यानी क्या है? विषम संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 + 1/2 यानी 6/2 यानी कई अंक की संख्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर 3 अंक की संख्या होगा। ठीक है, तो इतना छोटा छोटा भी कभी कभी क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम क्या बोले कि यहाँ पर कितने डिजिट का ये नंबर, जितना डिजिट का नंबर दिया है, पूछेगा कि इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितने डिजिट का संख्या इसका आंसर होगा। तो फार्मूला याद रखेंगे। अगर n इवन नंबर हो, यानी यहाँ अगर गिने संख्या को गिने, अगर वो सम संख्या है तो डायरेक्ट 2 से भाग लगा देंगे, जो आएगा वो मेरा आंसर होगा। अगर यहाँ पर गिनती में विषम संख्या आता है, विषम संख्या जानते होंगे क्या होता है, जो 2 से भाग नहीं लगता है, तो उसमें क्या करेंगे कि 1 जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, तो वो हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। अब हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखें, यूं तो स्क्वायर रूट हम लोग आज जो हम लोग तरीका पढ़ेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। किसके लिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या। आज जो हम लोग नियम सीखेंगे, जो हम नियम सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, उस नियम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आप जब बुक से क्वेश्चन बनाएं, एग्जाम देने जाएं, तब इस प्रोसेस का यूज करें। अगर कोई बच्चा आपसे मौखिक या कोई व्यक्ति आपसे मौखिक किसी नंबर का अगर स्क्वायर रूट पूछ रहा है तो इस प्रोसेस का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि ये नियम तभी संभव होगा, तभी सक्सेस होगा जब नंबर पूर्ण वर्ग संख्या हो। और पूर्ण वर्ग संख्या को पता करने का कोई सटीक तरीका नहीं होता है, लेकिन जो भी बुक में दिए हैं क्वेश्चन या एग्जाम में पूछे जाते हैं, 99% क्वेश्चन जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होता है, और उसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बोल रहे हैं क्या कि आज हम लोग जो सीखेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आइए, अगर हमको 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है, यह स्क्वायर रूट का साइन होता है, ऐसे लिखा रहे या 1024 के पावर हाफ लिखा रहे, इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट ही निकालना है। अभी आपको हमने बताया
तो अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे आसान सा तरीका क्या है कि हम लोग को 10 का स्क्वायर याद होता है, 20 का स्क्वायर, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरह से 10-10 के गैप में स्क्वायर प्रत्येक बच्चा को याद होता है। ठीक है, आपको 12 का स्क्वायर याद नहीं है, 15 का स्क्वायर नहीं याद है, लेकिन 10 का स्क्वायर याद होगा, 20 का स्क्वायर याद होगा। तो इस तरह से हम लोग इस संख्या का क्या स्क्वायर रूट निकाल के आएगा, इसको हम लोग मौखिक देख के पता कर सकते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 10-10 का अंतर रखेंगे। तो देखिए, पहला है 30, 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900 होता है। अब देखिए 10 का अंतर बोले हैं, 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600 होता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है 1024, ये 900 और 1600 के बीच में है। ठीक है, अब हमको ये तो पता चल गया कि इसका जो भी स्क्वायर रूट निकाल के आएगा वो 30 से 40 के बीच का ही कोई नंबर होगा। अब बहुत ही आसान है, इकाई अंक पर देखें, यूनिट प्लेस पर क्या लगा हुआ है? 4। अब आप यहां से देखें कि 4 किसके किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर 4 आता है। तो 2 का स्क्वायर करते हैं तब 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तब इकाई अंक पर 4 आता है। तो या तो इसका आंसर 2 वाला 32 हो सकता है, या 8 वाला क्या हो सकता है? 38 हो सकता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 2 आंसर तो संभव है नहीं, कोई भी एक ही आंसर हो सकता है। तो चलिए अब हमको इसको और भी आसान बना देते हैं। ये 1024 तो आप देख रहे हैं कि किसके नजदीक है। यहाँ बीच में अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो 1024 को आप बीच में रख लीजिए। अब आप देखिए कि 1024 जो है वो 900 के नजदीक में है कि 1600 के नजदीक में है। तो ये तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि 1024 जो है वो 900 के नजदीक में है। 900 के नजदीक में है, इसका आंसर हमारा क्या होगा? 32 होगा। ठीक है, अब आप देखें, ये चीज तो हम समझ रहे हैं कि हम बहुत आसानी से आपको समझा दिए, लेकिन आपको अभी एक एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिर भी हम चलिए दोबारा इसको रिपीट करते हैं। क्या बताए? चलिए आप समझें। हम बोले कि ये 1024 है, हम करेंगे कि 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600। ये जब भी लेंगे तो 10-10 का गैप चलेगा। क्यों? क्योंकि हम अभी आपको बोले कि 10-10 के गैप में हम लोग को स्क्वायर लगभग याद होता है। इससे हमारा ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग देखते हुए, ये तो हम आपको सिखाने के लिए पेन चला रहे हैं, नहीं तो आप सीख जाएंगे तो एकदम आप देखते इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 30 का स्क्वायर हो गया 900, 40 का स्क्वायर हो गया 1600। अब देख रहे हैं कि ये 1024 जो है वो 900 और 1600 के बीच का नंबर है। ठीक है, अब हम बोले क्या कि इकाई अंक देखिए, यूनिट प्लेस पर क्या लगा है? 4। इधर देखिए कि 4 आप किसके किसके स्क्वायर में 4 आता है? तो 2 का स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो या तो उसके इकाई अंक पर 2 लगा होगा या उसके इकाई अंक पर 8 लगा होगा। तो हमारा जो भी नंबर होगा वो 30 से 40 का नंबर होगा, और 30 से 40 के बीच में 2 और 8 वाला इकाई अंक पर संख्या कौन कौन होता है? तो 32 और 38 होता है, 32 और 38 होता है। अब आंसर तो कोई एक ही होगा, दोनों तो आंसर हो नहीं सकता है। तो अब हम क्या कहें कि जो हमारे पास गिवन नंबर है, नंबर हमारे पास 1024 दिया गया है, इस 1024 को आप बीच में रख लें, आप कंपेरिजन करा लें, देखें कि ये जो नंबर है हमारे पास वो किसके नजदीक है? छोटा वाले के नजदीक है कि बड़ा वाले के नजदीक है? अगर छोटे वाले के नजदीक है तो इसका आंसर छोटा वाला होगा, और अगर बड़े वाले के नजदीक है तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा। बात समझ में आया? बोलिए हाँ ना, बोलते रहिए, जहां भी बैठे हैं वहां से हाँ ना बोलिए, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं कि हमको 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। कितना का स्क्वायर रूट निकालना है? 2401 का। तो चलिए आप बताइए किसके किसके स्क्वायर के बीच में ये नंबर आ रहा है? सोचिए। चलिए मैं बता देता हूं। 40 का स्क्वायर क्या होता है? 1600। 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। ये तो आप देख रहे हैं कि 2401 है और ये 1600 आया है और 2500 आया है। इसका मतलब है
कि ये जो संख्या है वो 40 से 50 के बीच का ही संख्या है। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या बोले, यूनिट प्लेस देखिए, इकाई अंक। इकाई अंक पर क्या लगा हुआ है, एक। एक किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो एक के स्क्वायर में आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है। तो या तो इसका आंसर 1 वाला होगा या 9 वाला होगा, यानी इकाई अंक पर 1 लगा होना चाहिए या 9 लगा होना चाहिए। तो 40 से 50 के बीच में कौन कौन संख्या हो सकता है, तो एक तो 41 हो सकता है और एक क्या हो सकता है, 49 हो सकता है। ठीक है। अब आंसर तो कोई एक ही होगा। तो क्या हम समझाए आपको कि जो भी गिवन नंबर है, जो नंबर आपको दिया गया है उसको आप बीच में रख लें, और रखने के बाद आप उसको देखें कि ये नंबर जो है वो किसके नजदीक है, बड़ा वाले के नजदीक है कि छोटा वाले के नजदीक है। अभी आप देख रहे हैं 2401 जो है वो 2500 के नजदीक में है, यानी बड़े वाले नंबर के नजदीक में है। तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा और आंसर इसी प्रकार हमारा क्या आ गया, 49। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और एग्जाम्पल दें, और एग्जाम्पल बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, फिर से इसको समझाते हैं। देखिए ये 2401 है। 2401 बताए कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 40 और 50 के बीच में आएगा। 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500। अब बोले कि आप इकाई अंक को देखें, इकाई अंक पर क्या है, इकाई अंक पर 1 है। 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा, 1 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पर 1 आएगा। अब जो भी हमारा आंसर होगा उसके इकाई अंक पर या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है, और जो 1 और 9 वाला नंबर किसके बीच आना चाहिए, 40 और 50 के बीच। तो 1 और 9 वाला नंबर क्या मिला, 41 और 49। फिर हम बोले कि आप अब दोनों में से आंसर तो कोई एक ही हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस गिवन नंबर को, जो आपको नंबर रूट निकालने के लिए दिया गया है, इसको आप बीच में रख लें और कंपैरिजन करें। देखें कि ये जो है संख्या वो छोटे वाले के नजदीक में है कि बड़े वाले के नजदीक में है। अगर छोटे वाले के नजदीक में है तो आंसर छोटा वाला होगा, अगर बड़े वाले के नजदीक में है तो आंसर बड़ा वाला होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वो बड़े वाले संख्या के नजदीक में है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो बड़ा वाला होगा और आंसर क्या होगा, 49 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल देते हैं, हमको स्क्वायर रूट निकालना है 8836। ठीक है, 8836। चलिए आप निकाल के देखिए, प्रयास कीजिए। पहले क्या बताए, पहले आप ये देखें ये जो नंबर है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। हमेशा 10-10 का अंतर सोचिए। चलिए क्या होगा बताइए। अब आप देखिए 90 का स्क्वायर होता है कितना, 8100, और 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये नंबर जो है इन्हीं दो संख्याओं के बीच की नंबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, बताए थे आपको यूनिट प्लेस पर देखिए 6, इकाई अंक पर क्या है, 6 है। 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो देखिए एक तो 4 के स्क्वायर में इकाई अंक पर 6 आता है और दूसरा 6 के स्क्वायर में इकाई अंक पर 6 आता है। तो ये तो देखने से पता चला कि इसका जो भी आंसर होगा उसके इकाई अंक पर या तो 4 लगा होगा या 6 लगा होगा। तो 4 वाला संख्या क्या मिलेगा, 94। 6 वाला संख्या क्या मिलेगा, 96। ठीक है, अगेन दूसरा स्टेप क्या बताए कि आप ये नंबर को बीच में रख लें। गिवन नंबर आपके पास है 8836। अब आप देखिए कि ये जो 8836 है वो किसके बगल में है, छोटे वाले संख्या के बगल में है कि बड़े वाले संख्या के बगल में है। तो ये देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो अभी है वो छोटे वाले संख्या के नजदीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 700 समथिंग का डिफरेंस है और यहाँ से ये लगभग 1164 या समथिंग इसी प्रकार का डिफरेंस है। तो यहाँ से इसका डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ से इसका डिफरेंस कम है, यानी ये जो संख्या है वो छोटे वाले संख्या के नजदीक है।
तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर 94 होगा। क्या होगा, 94 होगा। ठीक है, तो देखिए हमारा इसका जो स्क्वायर रूट निकाल के आया, वर्गमूल निकाल के आया, वो कितना आया, 94 आया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि सर 4 डिजिट में लगा रहे हैं, 5 डिजिट में भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि 5 डिजिट में नहीं लगेगा, लेकिन जब आप 5 डिजिट में लगेगा तो अभी आपको बताए कि उसके संख्या कितने होंगे। 5 डिजिट की संख्या का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो कितने डिजिट का संख्या होगा। तो अभी पता है n+1/2 कर दीजिएगा, तो 5 + 1/2 यानी कितना हो गया, 6/2। और 6/2 का मतलब हो गया 3, यानी कि जो भी नंबर होगा अब जो उसका आंसर आने वाला होगा वो 3 अंकों की संख्या होगा, 3 डिजिट नंबर होगा। तो जैसे ही 5 डिजिट के नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालने के लिए आए तो हम लोग 100 या 100 से ऊपर की बात करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको हम एक एग्जाम्पल दे के दिखा देते हैं। जैसे अगर हमको निकालना है 12544, 12544। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है वो 5 डिजिट नंबर है। 5 डिजिट अगर नंबर है तो इसका जो आंसर आएगा वो कितने अंकों की संख्या होगी, तो वो 3 अंकों की संख्या होगी, यानी 3 डिजिट नंबर होगा। क्यों, क्योंकि आपको हम फार्मूला प्रारंभ में ही पढ़ा चुके हैं। तो चलिए, ये तो पता है कि अब हमको इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट से ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि देख रहे हैं कि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। अब 100 से ऊपर 110 होता है। 110 का स्क्वायर अगर हम लोग निकालें तो चलिए, आपको हम कल भी बताए, पिछले क्लास में बताए हैं कि मिनिमम हम लोग को 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। अगर 25 तक का स्क्वायर याद नहीं होगा तो हमें काफी परेशानी होगी। ठीक है, तो 110 का स्क्वायर, अगर आपको 110 का स्क्वायर नहीं निकालने आता है, हम आपको स्क्वायर निकालना सिखाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला 2 वीडियो हम स्क्वायर निकालने का दिए हैं, आप दोनों वीडियो को देखें और उसको पढ़ें और समझें। तो चलिए, ये तो हमको पता है 110 का अगर स्क्वायर आपको नहीं निकालने आता है तो 11 का स्क्वायर तो आपको पता होगा कितना होता है। 11 का स्क्वायर 121, एक 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या 0 ले लेगा, 2 0 ले लेगा। अब 110 के आगे क्या होता है, 120 होता है। 120 का स्क्वायर आपको नहीं आता है, लेकिन 12 का तो स्क्वायर याद है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 14400। ठीक है, 14400। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है 12544, वो इन्हीं दोनों नंबर के बीच का संख्या है। अब हम आपको अगला स्टेप क्या बताए हैं, यूनिट प्लेस। देखिए यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है। इकाई अंक पर क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। तो 4 किस में आता है, तो 2 का स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 आता है। तो या तो इसका आंसर 2 वाला होगा, तो 2 110 से आगे इकाई अंक पर 2 किस में लगा रहेगा, तो 112 में लगा रहेगा। और 8 किस में लगा होगा, तो 120 से नीचे का नंबर चाहिए, तो 118 में होगा। अब हम आपको अगला स्टेप क्या बताए हैं, अगला स्टेप बताए कि दिए गए संख्या को बीच में रखें, बीच में रख लिए। अब आप देखिए 12544 किसके नजदीक में है, 12100 के 14400 के नजदीक में है। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये 12100 है और ये 14400 है। हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो 12544 है, इसलिए ये जो संख्या है वो छोटे वाले के नजदीक में है और इसका आंसर क्या होगा, 112 होगा। बात समझ में आया। चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। पहले क्या बताए, ये 5 डिजिट की संख्या है, इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट नंबर आएगा। अब 3 डिजिट का मतलब 100 से ऊपर के बारे में, 100 से ऊपर हमको सोचना है, तो 100 से ऊपर 110 होता है। 110 का बताए कि अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो 11 का स्क्वायर तो याद है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। 1 0 का स्क्वायर के लिए 2 0 ले लिया। उसी प्रकार 120 का स्क्वायर निकाले, 120 12 का स्क्वायर 144 होता है, 2 0 ले लिया, यानी 14400 हो गया। अब बोले थे कि इकाई अंक को देखिएगा, इकाई अंक पर यहाँ 4 लगा हुआ है,
तो 4 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर होगा या तो 2 लगा रहेगा इकाई अंक पर, या क्या लगा होगा, या 8 लगा रहेगा। 2 वाला संख्या 112 होगा, 8 वाला संख्या 118 होगा। क्यों? क्योंकि संख्या हमको 110 से 120 के बीच का ही चाहिए। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या बताए कि दिए गए संख्या को बीच में रखिए। बीच में रख दिए, देखिए कि ये छोटे संख्या के नजदीक है कि बड़े संख्या के नजदीक है। अगर ये छोटे संख्या के नजदीक है तो इसका आंसर छोटा वाला होगा, अगर बड़े संख्या के नजदीक होगा तो इसका आंसर बड़ा वाला होगा। तो अभी ये संख्या छोटे नंबर के नजदीक है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया है? 112। ठीक है, ऐसे ऐसे आप घर में 10-15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, इसी प्रोसेस को अप्लाई करें। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज कर करके देखें, पॉज करें, एक क्वेश्चन बनाएं, फिर अगर परेशानी हो रही हो फिर से वीडियो को रिवाइंड करें, पीछे ले जाएं, फिर से उसको बार बार देखें और सीखने का प्रयास करें। आप 2 बार 4 बार सीखेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। इस तरीके से कमजोर भी विद्यार्थी जो भी हैं, वो हर बच्चा इस तरीके से वर्गमूल निकालना सीख जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।